बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। परसों के वीलॉग में मैंने दो केसेस के हवाले से अपनी प्रिडिक्शंस दी थी और जिस तरह से मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। एक तो 9 मई के वाकयात के हवाले से कोर्ट लखपत जेल में दो मुकदमात की समाअत हुई, फैसला महफूज कर लिया गया। तो मैंने उसके बारे में बताया था कि इसका फैसला क्या क्या आएगा और जिस तरह से मैंने बताया फैसला बिल्कुल वैसे ही आया। इसकी क्या तफसीलात है इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जरताज गुल ने अपनी सजा के खिलाफ बरीयत की एक अपील फाइल कर रखी थी। आलिया नीलम चीफ जस्टिस के पास उसकी समाअत थी और उसके बारे में भी मैंने जो राय दी थी बिल्कुल वैसा ही उसके मुताबिक फैसला आया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी हाईलाइटेड आज के दिन की खबर है, बल्कि चले खैर अब तो वो बात बड़ी क्लियर हो गई, बल्कि वो बात बहुत पहले मेरे नजदीक क्लियर थी लेकिन उसको पता नहीं क्यों इतना ज्यादा प्रोपेगेट किया गया। खबर ये चलाई गई, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि खबर ये उड़ाई गई, ये अफवाह फैलाई गई जानबूझकर पैनिक क्रिएट करने के लिए। और ये अफवाह फैलाने वाला पाकिस्तान का दुश्मन, पाकिस्तान का गद्दार आदिल राजा है। सबसे पहले उसने ये खबर चलाई कि देखें जी, इमरान खान की रिहाइश बनी गाला की अदालत ने नीलामी का हुक्म जारी कर दिया है और आज इमरान खान के घर की नीलामी होने जा रही है। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहां सोई पड़ी है। तो जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर आई तो दड़ा दड़ सब लोगों ने इसको शेयर करना शुरू कर दिया और हर बंदे ने अपनी अपनी राय का इजहार करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस हवाले से अपनी राय का इजहार किया कि पता नहीं ये कोई खुफिया कार्रवाई ऐसी हुई हो सकती है, तो हम इसके बारे में नहीं पता। हमारी लीगल टीम इस सारी सूरत हाल को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही है। तो मैंने भी इसमें सोच विचार की कि ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब के घर की नीलामी तक बात चली जाए जबकि इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है। नीलामी का एक तरीकाकार है ना कि एक बंदे के खिलाफ FIR हो गई है, वो बंदा इश्तिहारी हो गया है, कस्टडी में नहीं आया और कानून का एक सेक्शन है 87-88 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके मुताबिक फिर सबसे पहले उसे इश्तिहारी किया जाता है, उसके बाद उसकी जायदाद को नीलाम किया जाता है। उस नीलामी में काफी सारे महकमे होते हैं, रेवेन्यू का पूरा डिपार्टमेंट है, पटवारी से लेकर तहसीलदार, कानूनगो और अदालत, इश्तिहार, बकायदा इसकी अनाउंसमेंट, मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस के जरिए ये जायदाद की नीलामी होती है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक केस इमरान खान के खिलाफ हो, इमरान खान गिरफ्तार हो, गुज़िश्ता 2 साल से जेल के अंदर मौजूद हो, उसकी जायदाद की नीलामी का ऑर्डर हो चुका हो, वो इश्तिहारी भी कोई नहीं है। तो ये मतलब क्या अजीब ड्रामा लग गया। तो बाद में जब इस सारी सूरत को देखा तो समझ आई कि नहीं, ये जो कुछ बयान किया जा रहा है वैसा नहीं है। इमरान खान के खिलाफ उनके बनी गाला घर की नीलामी की प्रोसीडिंग नहीं हो रही। यह दरअसल एक 650 कनाल अराजी है जो कि बनी गाला के बिल्कुल साथ है। दरअसल ये प्रॉपर्टी मलक रियाज की थी, उसने फरागोगी के नाम के ऊपर ट्रांसफर कर दी और कहा जाता है कि इमरान खान उस प्रॉपर्टी के बेनिफिशरी हैं। और जो केस जिस केस में ये नीलामी होनी है वो उस केस का टाइटल यानी इमरान खान के नाम से था। तो बड़ा रौला पड़ गया जी, इमरान खान के घर की नीलामी होने जा रही है। हालांकि बनी गाला की नीलामी नहीं हो रही, इमरान खान साहब के घर की नीलामी नहीं हो रही, ये कोई अदरवाइज प्रॉपर्टी है जो फरागोगी के नाम के ऊपर है, उसकी नीलामी हो रही है। इमरान खान का उस नीलामी के साथ, बनी गाला के साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। और ये मुमकिन भी नहीं हो सकता था कि जब एक बंदा गिरफ्तार हो, वो इश्तिहारी ना हो, तो उसके खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी की कार्रवाई कानूनी तौर पर नहीं हो सकती। चलें जी, ये बात खत्म हो गई। अब आएंगे, बात करेंगे आज अभी थोड़ी देर पहले जो फैसला हुआ है। मैं आज तैयार था तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले कि मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर दूं, लेकिन मुझे इंतजार था कि 9 मई के वाकयात के हवाले से कोर्ट लखपत जेल में जो कार्रवाई हुई है, केस का ट्रायल मुकम्मल हो गया, फैसला महफूज कर लिया गया और अदालत ने कहा कि 11 अगस्त को उस केस का फैसला सुनाया जाएगा। तो मुझे सबसे पहले तो इस का इंतजार था कि अब वो फैसला आ जाए तो मैं अपना वीलॉग रिकॉर्ड करूंगा। चले खैर, अब अल्लाह अल्लाह करके वो फैसला आ गया। हालांकि ये फैसला कल आ जाना था और खैर चले, मुझे मालूम था तो इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को मालूम होगा
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ क्या होगा, लेकिन चले मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि किस किस को सजा होगी, कितनी कितनी होगी, किसको बरी किया जाएगा। चलें, वो जिस तरह से मेरा ख्याल था, खैर फैसला उसके मुताबिक ही आया है। इसमें मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब, यास्मीन राशिद साहबा, इजाज चौधरी साहब, इन्हें जो दोनों मुकदमात का फैसला है, उन्हें इन तमाम अफराद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। और इसके अलावा आयशा बुटा को 10 साल कैद, और इसके अलावा आलिया हमजा और सनम जवेद को 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। और इसके साथ शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात से बरी कर दिया है। अच्छा, मैं जिस तरह से बात कर रहा था ना कि फैसला चूंकि लिखा लिखाया आ चुका हुआ था, बस उसका प्रिंट निकालना बाकी था। लाइट चली गई कोट लखपत जेल में और प्रिंट नहीं निकाला जा सका, फैसले के ऊपर दस्तखत ना हो सके। तो आज खैर ये सुबह ही इसकी अनाउंसमेंट हो जानी थी, लेकिन वो सारा दिन जानबूझकर इंतजार करवाया गया और बिल्कुल जब कोर्ट का टाइम खत्म होने के करीब आया तो फिर इस फैसले की अनाउंसमेंट दी गई। अच्छा, अब बड़े सारे लोगों का यह ख्याल होगा कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ पता नहीं अब क्या गठजोड़ चल रहा है। मतलब कोई भी केस आए शाह महमूद का तो उसको बरी कर दिया जाता है, दूसरों बंदे को सजा दे दी जाती है। मतलब जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको छोड़ दिया जाता है और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी को भी छोड़ दिया जाता है, हालांकि उसने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो अब कुछ लोगों का यह ख्याल है कि दाल में कुछ काला है, शाह महमूद कुरैशी साहब का कुछ एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ हो गया है और ये जो कुछ भी हो रहा है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है और कुरैशी साहब को जानबूझकर छोड़ा जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। देखें, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ 9 मई के वाकयात के हवाले से एक केस मेड आउट नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि 9 मई के वाकयात के हवाले से कोई एक केस भी उनके खिलाफ मेड आउट नहीं होगा। वजह क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह साबित कर दिया था कि 9 मई वाले दिन वो प्लेस ऑफ अकरेंस पे मौजूद नहीं थे, वो अपनी बीवी को लेकर कराची गए हुए थे उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करवाने के लिए। तो अब 9 मई के हवाले से जितने भी केसेस का फैसला होगा शाह महमूद कुरैशी को किसी एक केस में भी सजा नहीं होगी। तो लिहाजा उनके बारे में इस तरह की सोच रखना कि शायद उनकी कोई डील हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुरैशी साहब की कोई डील नहीं हुई। लेकिन अब यहां एक दूसरा सवाल यह भी पैदा होगा कि चलें, जो लोग तो गिरफ्तार हैं, मियां महमूद रशीद है, उमर सरफराज चीमा है, यास्मीन राशिद साहबा हैं, इजाज चौधरी, ये तो सारे के सारे गिरफ्तार हैं। अब ये तो अपनी सजा के खिलाफ बरीयत की अपील करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। लेकिन आलिया हमजा और सनम जवेद जिनको 5 साल कैद की सजा हुई है ये तो अभी गिरफ्तार नहीं है, तो इनका क्या फ्यूचर होगा? तो इनके साथ वही कुछ होगा जो कि जरताज गुल के साथ आज हुआ है। जब तक ये सरेंडर नहीं करेंगे, गिरफ्तारी नहीं देंगे, अपनी सजा के खिलाफ अपील फाइल नहीं कर सकेंगे, इन्हें हिफाजती जमानत नहीं दी जाएगी, इनकी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं होगी। जरताज गुल का भी यही मामला था, इन्होंने केपी के हाई कोर्ट से तो अपनी प्रोटेक्टिव बेल ले ली, हिफाजती जमानत। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि जज साहब का यह फैसला गलत है क्योंकि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। तो जब आप गिरफ्तारी नहीं देंगे, आप सरेंडर नहीं करेंगे, आप हिफाजती जमानत नहीं ले सकते, आप अपनी अबूरी जमानत नहीं ले सकते, आप अपनी सजा के खिलाफ बरीयत के लिए अपील फाइल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा था कि चलें, वहां पर तो जो होना था हो गया, क्योंकि केपीके की अदालतों का हिसाब किताब कुछ और है, कानून के मुताबिक तो खैर कोई काम नहीं होता। जिस तरह से अब आप ये समझ लें कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो अदालतों की तो इतनी जुर्रत नहीं है ना कि तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ कोई फैसला दे। और पंजाब में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, यहां किसी और का हुक्म चलता है, वहां पर किसी और का हुक्म चलता है। लेकिन इसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में अगर मैं एक फिक्रे में कंक्लूड करूं तो किसी एक का हुक्म चलता है। चलें, खैर बात दूर तक चली जाएगी। तो मैंने कहा था कि अब लाहौर हाई कोर्ट में अपील तो फाइल करने जा रही हैं जरताज गुल साहिबा, लेकिन वहां से उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। अपील फाइल करेंगी तो सबसे पहले उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगेगा और उनकी अपील को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सबसे पहले उनसे सवाल यह पूछा जाएगा कि आपने सरेंडर क्यों नहीं किया, आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी। जब तक आप गिरफ्तार नहीं होंगे आपकी अपील की समाअत किस तरह से हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे ही जरताज गुल साहबा ने वहां पे अपनी सजा के खिलाफ अपील फाइल की
तो रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से ऑब्जेक्शन लग गया कि जी आपने तो गिरफ्तारी नहीं दी। तो सबसे पहले चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा के पास ये 2 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत करनी थी, और अपील की समाअत से पहले इस ऑब्जेक्शन के ऊपर समाअत थी कि जनाब कोर्ट को इस हवाले से कन्विंस किया जाए कि गिरफ्तारी के बगैर आपकी अपील को हम समाअत के लिए किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो जब पूछा गया कि जी आलिया नीलम साहबा किधर हैं, तो पता चला कि जी वो तो आज अदालत में मौजूद नहीं है। तो आलिया नीलम साहबा ने कहा तो फिर जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे तो उस वक्त तक उनकी अपील के ऊपर बात किस तरह से की जा सकती है। आप इस तरह करें, सबसे पहले उन्हें कहें कि अदालत में खुद को हाजिर करें और खुद को सरेंडर करें। मतलब बात समझ आ गई कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, देखिए सिर्फ अदालत में हाजिर हो जाने से उनका मसला हल नहीं होगा। मसला हल उस वक्त होगा जब गिरफ्तारी देंगी, गिरफ्तारी के बगैर अपील के ऊपर समाअत ही नहीं होगी। अब एक दूसरी टेंशन यहां यह आ गई कि केपी के हाई कोर्ट की तरफ से तो एक हिफाजती जमानत ली गई और वो 11 अगस्त यानी आज के दिन तक के लिए थी। अब दोबारा से तो हिफाजती जमानत नहीं मिलेगी। अब 2 ही बातें हैं, या तो आप इश्तिहारी हो जाएं, अपील का टाइम गुजर जाएगा, आपको तमाम तर नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, एमएनएशिप खत्म, नाहली हो जाएगी, नए इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा, जिमनी इलेक्शन हो जाएगा और आप एक सजा याफ्ता इश्तिहारी करार पाएंगे, और जब आप गिरफ्तार होंगे आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। ये हैं नुकसानात। और अगर दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप गिरफ्तारी दे दें, गिरफ्तारी देंगे तो आपके तमाम तर राइट्स रेस्टोर हो जाएंगे, आपकी अपील भी फाइल हो जाएगी, आपकी बरीयत भी हो जाएगी, नाहली भी नहीं होगी, वापस हो जाएगी, नए इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं होगा, जिमनी इलेक्शन नहीं होगा। मतलब कि गिरफ्तार होने से फायदा है, गिरफ्तार ना होने से, भाग जाने से फायदा नहीं, उसमें नुकसानात हैं। तो जरताज गुल का फिलहाल जो स्टेटस है वो तो ये है कि वो आज अदालत में हाजिर नहीं हुई, और अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस हवाले से पार्टी क्या फैसला करती है। अगर जरताज गुल साहबा को ये रिलीफ मिल जाता कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी अपील को समाअत के लिए फिक्स कर लिया जाता, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस जिनको सजाएं हुई हैं, जो गिरफ्तार नहीं हुए, तो उनकी अपीलें हो जाती। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस बात के ऊपर बड़ा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि जनाब जब नवाज शरीफ चंद दिनों का कहकर अदालत को धोखा देकर निकला था और शहबाज शरीफ ने एक 50 रुपए का बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया था कि मेरा भाई बीमार है, मरने के करीब है, उसको आर्जी तौर पर उसकी सजा को सस्पेंड किया जाए, उसे रिहा किया जाए, वो इंग्लैंड जाना चाहता है अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो नवाज शरीफ अदालत के साथ फ्रॉड करके निकला और 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आया। तो वो भी तो एक इश्तिहारी था ना। उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी हिफाजती जमानत क्यों दी और उसकी अपील के ऊपर समाअत क्यों की? तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि अदालत के पास ये कानूनी तौर पर इख्तियार नहीं है कि वो नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत दें। देखिए, अपील का स्टेटस कुछ और था, क्योंकि अपील उन्होंने फाइल पहले से कर रखी थी जब वो गिरफ्तार हुए थे, और उनकी गैर मौजूदगी में जब अपील समाअत के लिए फिक्स की गई तो उनकी गैर हाजिरी की वजह से वो अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की गई थी। लेकिन अपील का मसला नहीं था, मसला यह था कि एक सजा याफ्ता इश्तिहारी जो कि चंद दिनों के लिए अदालत की इजाजत के साथ निकला है और 4 साल बाद वो वापस आ रहा है, तो उसकी हिफाजती जमानत होगी कि नहीं होगी। तो मैंने कहा था कि अदालत हिफाजती जमानत मंजूर नहीं करेगी क्योंकि कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चले खैर, वो एक बड़ा प्रोटोकॉल दिया कि नवाज शरीफ साहब जैसे ही पाकिस्तान में आए, एयरपोर्ट के ऊपर जाके वहां से उनकी हाजिरी लगाई गई और उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की गई। तो वो फैसला अदालत का हिफाजती जमानत नवाज शरीफ को देने का गलत था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को जो हिफाजती जमानत केपीके की हाई कोर्ट से मिली है, वो फैसला भी गलत था, ये फैसला भी गलत है। ये बात क्लियर है, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। जब तक जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, मतलब आप फर्ज कर लें कि आलिया हमजा और सनम जवेद को सजा हुई है, तो गिरफ्तार होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। गिरफ्तार नहीं होंगे तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं। बात लंबी हो गई है। अच्छा जी, इसके अलावा जावेद हाशमी साहब ने इमरान खान को मशवरा देने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन का बाइकाट नहीं करना चाहिए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का भी ये ख्याल है कि ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट नहीं करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने भी अपने वकला के जरिए इमरान खान साहब को यह पैगाम भेजा है कि हमें ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट नहीं करना चाहिए। तो मैं इस पर बड़ी तफसील के साथ पहले बात कर चुका हूं कि इमरान खान साहब का यह फैसला गलत है। अगर ज़िमनी इलेक्शन होता है, यहां मैं दो बातें हमेशा मैंने की हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये तमाम तर लीडरान सरेंडर करेंगे और गिरफ्तारी देंगे तो ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा, और अगर गिरफ्तारी नहीं देंगे तो ये इश्तिहारी हो जाएंगे, तो फिर नाहली भी होंगी और उनके पास जो एमएनएशिप और एमपीए वगैरह का होता है वो भी नहीं रहेगा और ज़िमनी इलेक्शन होगा। और मैंने ये भी कहा था कि अगर ज़िमनी इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। अगर बाइकआउट नहीं भी करेंगे तो फिर भी सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नहीं मिलनी। आप इलेक्शन में आए या ना आए, तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन नहीं जीतेगी। जब 8 फरवरी का इलेक्शन मैनेज हो सकता है तो ये इलेक्शन तो बड़ा छोटा है। इस वक्त तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर मैदान में रहेंगे तो आपके पास एक बयानिया होगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है। एक लंबे अरसे से 8 फरवरी से लेकर मुसलसल हमारे साथ गलत हो रहा है और आज भी हमारे साथ गलत हुआ। तो अगर आप मैदान में नहीं होंगे तो दूसरे बंदे कहेंगे जी, बल्कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो जनाब उम्मीदवार ही कोई नहीं है, उन्होंने इलेक्शन क्या लड़ना है। तो मेरा ख्याल है कि जावेद हाशमी साहब या जो भी इस हवाले से अपनी राय दे रहे हैं, इमरान खान साहब को ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इमरान खान साहब को ये चाहिए कि जितने भी ओहदेदारान हैं या लीडरान हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको ये हिदायत जारी करें कि आप अपनी गिरफ्तारी दें। अगर गिरफ्तारी नहीं देंगे तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर आप इलेक्शन का बाइकआउट करें या ना करें, आपको कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो खैर, मैं समझता हूं कि इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। अच्छा, जिसके अलावा इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने के हवाले से कि उनका शौकत खानम के डॉक्टर्स उनका तिब्बी मुआयना करें, शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की है और कहा कि जी इमरान खान साहब काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं और ख़दशा है कि उनको कुछ बीमारियां हो सकती हैं, तो लिहाजा जो डॉक्टर्स उनका मुआयना करते हैं उनके ऊपर हम इत्मीनाद नहीं करते, तो लिहाजा शौकत खानम के डॉक्टर्स को हदायत दी जाएं या इस हवाले से हमारी पटिशन मंजूर की जाए कि वो उनका तिब्बी मुआयना करें। तो चलें, खैर ये ऐसी कोई बात है नहीं। मेरा ख्याल है कि ये पटिशन मंजूर हो जाएगी क्योंकि शौकत खानम के डॉक्टर से पहले भी इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना करते रहे हैं। अच्छा, जिसके अलावा तफसील में नहीं जाऊंगा, मुख्तसर सी बात यह है कि भारत के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन की जानब मार्च पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और प्रियंका को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये इलेक्शन में धांधली के हवाले, ये अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी साहब। उनका ये कहना है कि इलेक्शन में धांधली की गई, वोट चुराया गया, मोदी वजीर आजम नहीं बन सकता था अगर मेरिट के ऊपर इलेक्शन होता। तो इस हवाले से ये पार्लियामेंट से लेकर अपने साथ 300 पार्लियामेंटेरियंस को अपने साथ लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च कर रहे थे। तो इनके ऊपर मतलब लाठी चार्ज किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया गया और इसमें अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी शामिल है जिनको गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, इसके अलावा नेशनल असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। ये N129 का हल्का है। जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था उस वक्त इनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए थे, और जिस वजह से इनके वालिद साहब ने उस हल्के में इलेक्शन कंटेस्ट किया, MNA बन गए। उनके वफात के बाद अब उनके बेटे ने वंस अगेन कागजात नामजदगी जमा करवाए, लेकिन अब वो मंजूर हो गए हैं। मेरा वैसे ख्याल था कि ये मंजूर नहीं होंगे, लेकिन चलें मंजूर हो गए हैं। लेकिन अब क्या होगा कि ज़िमनी इलेक्शन में ये सीट हमाद अदर को, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।